बढ़ते आगे और कमोडिटी बाजार का एक्शन और अपडेट देने के लिए मृत्युंजय है तैयार। मृत्युंजय बताएं। बिल्कुल सर, और एक्शन वाकई मार्केट में लौटा है ट्रंप की ताजपोशी के बाद, और गोल्ड बहुत तेजी से ऊपर गया है। 79,400 के ऊपर चला गया है गोल्ड, और ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखें तो $2770 के करीब पहुंच चुका है। 11 हफ्ते की ऊंचाई पर है ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का प्राइस। इसके पीछे की वजह यह है कि ट्रंप की ताजपोशी के बाद डे वन, मतलब जो मार्केट को एक फियर था कि कोई बड़े ट्रेड बैरियर्स का ऐलान ट्रंप की तरफ से होगा, वो नहीं हुआ। तो उसके बाद डॉलर थोड़ा वीक हुआ और उसका एक बड़ा इंपैक्ट हमने गोल्ड प्राइस पे देखा, गोल्ड के दाम बढ़ गए। लेकिन अब आगे जो ट्रंप की पॉलिसी है उसको लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। तो जब भी अनिश्चितता का माहौल बनता है, चाहे वो राजनीतिक मोर्चे पर, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर, तो गोल्ड प्राइस को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। तो उसका इंपैक्ट यहाँ पर मार्केट के ऊपर दिखा है। लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल है गोल्ड के, वो बहुत मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि 2025 में बहुत ज़्यादा रेट कट की उम्मीद नहीं है अमेरिका में। तो उस लिहाज से गोल्ड के लिए तेजी के कोई बड़े ट्रिगर है नहीं। हाँ, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी में अगर कोई फ्लिप फ्लॉप होता है तो उसका हम बड़ा इंपैक्ट गोल्ड प्राइस के ऊपर देखेंगे, और आज भी उसी का इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं। एक तेजी का माहौल यहाँ पर बना है, लेकिन ये तेजी टिकेगी ये कहना अभी इसलिए मुश्किल है क्योंकि आगे की रणनीति या आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी ट्रंप की, उसके ऊपर गोल्ड की चाल डिपेंड करेगी। अब आते हैं क्रूड पे। तो क्रूड में तो बिल्कुल तस्वीर साफ है, अमेरिका की पॉलिसी बिल्कुल साफ है। ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया है कि नेशनल एनर्जी इमरजेंसी का ऐलान हम कर रहे हैं। ड्रिल बेबी ड्रिल उन्होंने फिर से रिपीट किया। मतलब ये कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, तो वहां पर उत्पादन बढ़ने वाला है क्रूड का, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें जो ड्रिल बेबी ड्रिल जो काफी वो पहले भी बोल रहे हैं, इसमें बेबी कौन है? मतलब वो कह रहे हैं जो प्रोड्यूसर है ऑयल के, उनको जितना ड्रिल कर आप कुछ मदद करना चाहिए। नहीं, वही ऑयल प्रोड्यूसर्स, ही इज राइट। जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है वहाँ के, दे आर नॉट बेबीज, दे आर बाबाज। बाबाज इतना बड़ा वहाँ पे कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी सर। लेकिन ये कहाँ से लाई है? कोई पुराना फेमस गाना है? नहीं, नहीं, वो मोरल बूस्टिंग के लिए। रुकिए, मैं बग्गा साहब बैठे, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? बग्गा साहब, ये कहाँ से आया ड्रिल बेबी ड्रिल? नहीं, ये कोई गाना ही होगा अनिल जी, बट मैं रिसर्च करके बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। बहुत आपको कभी कभी तो कुछ नहीं आता है, आज मैंने पकड़ लिया सर, मजा आ गया। यू मेड माय डे। चलिए बताइए मृत्युंजय, आगे की बात। बिल्कुल, तो क्रूड में आगे के लिए संकेत अब यही मिल रहे हैं कि कोई बड़ी तेजी की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई के मोर्चे पर कोई चिंता होगी नहीं, क्योंकि अमेरिका अगर ये बात कह रहा है कि उत्पादन हम बढ़ाएंगे तो एक तरह से ओपेक की मोनोपोली को चैलेंज कर रहा है। तो और जो रसिया पर बाइडेन सरकार ने अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए, उसमें भी थोड़ी ढील मिल सकती है। तो सप्लाई के मोर्चे पर आगे अगले कुछ दिनों तक चिंता की बात नहीं है। तो कच्चा तेल आपको एक रेंज में ही घूमता हुआ दिखेगा। आज भी मार्केट रेंज में है और आगे भी रेंज में ही रहने की संभावना है। लेकिन आज 11:30 बजे हम एक खास सेगमेंट कर रहे हैं गोल्ड के ऊपर, क्योंकि लंबे समय के बाद गोल्ड में ठीक ठाक रौनक लौटती हुई दिख रही है। लंबे समय तक गोल्ड का मार्केट थोड़ा सुस्त था, लेकिन अब मार्केट में एक रौनक लौटी है। क्या ये रौनक, ये चमक गोल्ड की कंटिन्यू रहेगी? इसी पर आज का हमारा खास सेगमेंट जाग गया सोना। जाग गया सोना। सोना सो रहा था, अब जाग चुका है। ये है हमारी विशेष पेशकश। ये फोटो बहुत बढ़िया लगेगी आपने, ट्रम्प साहब वाली, मुट्ठी बांध के एकदम, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे सोना को तेजी कराने के लिए इलेक्शन जीता हो इन्होंने। ओके, तो ये है आज के लिए 11:30 बजे का विशेष कार्यक्रम, मिस मत कीजिए।